मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसके पर उपकार, एक जन्म तो क्या इंसान लाखों जन्म ले ले, रोम रोम जुबा हो जाए, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने राम, अपने सतगुरु मौला का ऋण चुकाया नहीं जा सकता। वो लाइफ, वो जिंदगी क्या जिंदगी थी, जिसमें गम ही गम, दुख ही दुख, चिंताएं ही चिंताएं, परेशानियां, और ये जिंदगी लाजवाब। उस अल्लाह वाहिगुरु राम से जब जुड़े, अपने सतगुरु मौला से, तो कैसे ऋण चुकाए कोई, कैसे परोपकार गाए जाएं, जिन्होंने खाक को कोहिनूर से भी बढ़ के दर्जा दे दिया, जिन्होंने फर्श को अर्श कर दिया, जिन्होंने राई को ऐसा पहाड़ बना दिया जिसकी और छोर कोई किनारा किसी को मिलता ही नहीं। ऐसा रहमो करम, ऐसा परोपकार मुर्शिदे कामिल का कैसे वर्णन करें। और जो सच्चा इंसान होता है, जिसके अंदर सच्ची भावना होती है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, वो कभी भी अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूलता। परोपकार तो दूर की बात है। हमारे सभ्यता में नमक हलाली और नमक हरामी दो बहुत बड़ी चीजें हैं। नमक हराम करना इंसान की कुलों का खात्मा होता है। समझ लीजिए, मन माया की वजह से, काल की वजह से इंसान भूल जाता है दयाल की रहमत को, भूल जाता है किए गए परोपकारों को, अपनी हेंकड़ी, अपनी खुदी, अपने अहंकार में घूमता है। आपको कई बार बात सुनाई, बात पे बात आ गई, आज भी सुनाते हैं। एक बार एक चोर, ऐसा वैसा नहीं, बड़ा ही शातिर चोर, बहुत सारे राज्यों में चोरी करता था। तब राजा महाराजाओं के राज होते थे। चोरी करता था, क्या मजाल कोई पकड़ पाए। तो बहुत बड़े शाहूकार के घर उसने चोरी की। सुबह पता चला, लोगों ने बताया आपके सेंध लग गई, दीवार का वो हिस्सा तोड़ दिया, शोर मच गया। मालिक पहुंचे कमरे में, क्या देखते हैं, हीरे जवाहरात, लाल माणिक सब एक बड़ी सी गुथली में, बड़े से थैले में बंद हैं। हैरान रह गए, दीवार टूटी पड़ी है, चोर यहां पे आया भी है, माजरा क्या है, लेके कुछ भी नहीं गया, चलो देखते हैं। उन्होंने वो थैला उठाया, नीचे एक पर्ची मिली कागज की, उस पे लिखा था, मैं वो शातिर चोर हूं जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया, पर जैसे मैंने आपके घर में सेंध लगाई, मेरी भूख जाग आई। मैंने निगाह मारी तो आपके इस कमरे में एक मर्तमान के बीच में, एक डिब्बे के अंदर यूं लगा जैसे देसी चीनी हो, बूरा चीनी हो, देसी खांड कहते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ, चीनी खाने से तो एकदम से ताकत आती है। तो मैंने वो डिब्बा खोला, अपनी ही धुन में उसको चुटकी भरी और जीभ पे रख लिया। ओहो, ये तो नमक है। मैं बहुत शातिर चोर हूं, मेरे में सब कमियां हैं, लेकिन मैं आपका सामान इसलिए वापस करके जा रहा हूं, इसलिए चोरी नहीं कर रहा क्योंकि मैं नमक हराम नहीं हूं। बाकी सब कुछ हो सकता हूं, पर नमक हराम नहीं। तो हम तो अपनी बात करते, अपने मौला, अपने दाता, अपने रहबर के कैसे गुणगान गाएं, किन शब्दों से गाएं। इस खाक को इस काबिल बनाया कि इसमें खुद समा गए। कैसे परोपकारों का बदला चुकाएं, कभी ऋण नहीं चुका सकते। नमक हरामी तो सोचना भी महापाप,
कभी ऋण ही नहीं चुकाया जा सकता। अपने मुर्शिद कामिल के जितने गुणगान गा लें, हालांकि दिन रात लगे रहते हैं गुणगान गाने में, पर फिर भी सूर्य को दीपक दिखाने की मानिंद हमेशा लगता रहता है। कैसे भूल जाएं। कुछ सतगुरु मौला ने ऐसे घर जन्म दिया, यहां बहुत बड़ी सभ्यता, बहुत बड़ा घराना, और हमारे बापूजी हमें यही सिखाते कि नहीं, कोई ऋण किसी का रखना नहीं, कोई जरा सा परोपकार करे कभी भूलना नहीं। असल तो किसी से कुछ लो ना, किसी से खाना नहीं, खिला जितना मर्जी देना, पर चलो कहीं ना कहीं जरूरत के मुताबिक कोई आपका काम कर देता है, जिंदगी भर उसको भूलना नहीं। ये हमें हमारे खानदान में हमारे बापूजी ने हमें दिया। और सतगुरु मौला का तो कहना ही क्या है, वो परोपकार और वो खानदान तो अरबों खरबों गुना आगे, उनका रहमो करम। तो उस घर में जन्म लिया कि परोपकार जरा सा भी हो, सारी उम्र ऋण चुकाना, सारी उम्र उनका संभाल करना, उनके साथ देना, ऐसे घर में। और आज कलयुग है, लोग क्या से क्या बन जाते हैं। शुक्राना करते हैं कुछ देर, धन्यवाद करते हैं कुछ देर, बाद में सारा परोपकार भुला देते हैं। खुदी में, अहंकार में, शायद ऐसा ही शिक्षा मिलती होगी उनको, शायद मन हरामी पने पे उतराता होगा। हमें तो अपने मालिक ने, सतगुरुदाता ने जो बनाया उसका गुणगान कर ही नहीं सकते। हालांकि दिन रात लगे रहते हैं इसी काम कि उसकी औलाद को कोई तकलीफ ना हो। सो खानदानी किसी पैसे से या किसी सुंदरता से या किसी अलग से नहीं, खानदानी गुणों से पहचानी जाती है। अब कलयुग में खानदानी किसकी कैसी रहेगी ये तो राम जाने, हम तो किसी की भी नहीं गारंटी ले सकते, किसी की भी। हमारी खानदानी तो आप हैं, सारी साथ संगत, और हमें उम्मीद है कि हमारी खानदानी में ऐसे ऐसे नौजवान पड़े हैं जो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करते। हमारी खानदानी में ऐसी औलादें हैं हमारी जो दूसरों को निगाह देने के लिए जीते जी भी अपनी एक आंख देने को तैयार बैठे हैं। हमारे खानदानी में ये सेवादार हैं जो जीते जी गुर्दा दान देने के लिए तैयार हुए बैठे हैं। एक दो नहीं बल्कि लगभग 52,000 के करीब। ये खानदानी नेकी भलाई के रास्ते पे पूरा ठोक ठोक के कदम रख रही है। ये है हमारी खानदानी जो अल्लाह वाहिगुरु के रास्ते पे चल रही है। बस एक आवाज देने पे सेवा का जज्बा ऐसा उठता है कि करोड़पति भी जांग तक आदमी के टट्टी पेशाब में घुस जाते हैं और उसको चुटकियों में साफ कर देते हैं। ये है हमारी खानदानी। और हम अपने सतगुरु शास्त्र नाम जी महाराज की खानदानी है जिन्होंने हमें उनके नक्शे कदम पे चला रखा है। हमारी भी अपनी नहीं, ये भी उस मुर्शिद कामिल की है, उसका रहमो करम है, सब कुछ उसका है। सो हमारा तो वही है जो नक्शे कदम पे हमारे चलेगा, जो हमारे से उल्ट चलता है, हर समय उस बात के लिए एग्री ही नहीं करता, हमारा कुछ भी नहीं है। उसके लिए दुआएं हैं कि मालिक कभी तो सद्बुद्धि देगा, कभी तो नेक अकल देगा कि हर इंसान भलाई नेकी के रास्ते पे चलेगा। हालांकि हम सब एक अल्लाह वाहिगुरु राम की खानदानी है। जो उसको नहीं मान रहे वो भी हैं तो उसी की खानदानी, और उस लिहाज से हमारी भी हुई, पर असल खानदानी हमारी आप सारी साथ संगत हैं जो नेकी भलाई के रास्ते पे हमारी एक जरा सी आवाज में ना शरीर की परवाह करते हैं, ना कपड़े लत्ते की परवाह करते हैं, ना शरीर की परेशानी की। हमारी खानदानी वो कभी नहीं हो सकती जो अपने शरीर के लिए 10-20 औरों को तकलीफ पहुंचाए। सो भाई हमारी तो यही हकीकत है। हम तो खाक से जुड़े हैं, जमीन से जुड़े इंसान हैं, हम कोई अमीर जादे नहीं है। ठीक है, सतगुरु ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जब किसी के पास कुछ भी नहीं होता था तब सोने के ढेर लगे होते थे घर में। बेपरवाह जी ने बड़ा बख्शा था। क्या 1960 उससे पहले
आम इलाके में सबसे पहले ट्रैक्टर वहीं आया, हर चीज पहले उसी घर में आया करती थी जिसमें सतगुरु ने जन्म दिया। लेकिन फिर भी हम तो जमीन से जुड़े हैं, जमीन से, धरती से, अपना काम आप करते हैं। जिनको लगता है हमारे नौकर चाकर हैं, वो सासंगत के काम में लगे हुए हैं। हमारा कोई नौकर चाकर नहीं है, हम तो आपके नौकरों के भी नौकर हैं, 100% आपके नौकरों के भी नौकर हैं। अगर वो भी हमें कहते हैं कि हमारे लिए ये दुआ करो, तो ये दुआ करना ही हमारी नौकरी है, हम जरूर दुआ करेंगे उनके लिए भी। आप मालिक हैं, आपके लिए भी, सबके लिए हमारा तो फर्ज, हम तो चौकीदार हैं। हम अपने आप को कोई बड़ा फन्ने खां या कुछ ऐसा या कुछ इस तरह का दिखाएं कि लोगों को लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे में, कुछ भी नहीं है। हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, हकीकत में, बोलने में नहीं सिर्फ। तो भाई सतगुरु मौला ने ये रहमो करम किया, क्योंकि यहां सतगुरु का प्यार आ जाता है, फिर उसके प्यार के अलावा कुछ भी नहीं परवाह रहती, कोई भी परवाह नहीं रहती। दुनिया वाले गाली दें, गलोच दें, कुछ बोले, वो जाने, हमारा मालिक जाने। अगर उनका कोई मालिक उंगल लावा है तो हमारा भी मौला दाता रहबर है जो दोनों जहां का दाता है। तो हम तो चुप हैं, हम क्यों कुछ कहें किसी को, सबके लिए दुआएं देते हैं। मालिकों का चक्कर है, मालिक जाने, उसका काम जाने। सो कहने का मतलब, आप भी प्यार मोहब्बत की राह पे चलो। किसी के कहने से, किसी के बहकाने से बहको ना। अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए इंसान को। और औकात हमारी है, हम इंसान हैं, हमारे आसपास वाले भी इंसान हैं। सबके लिए भला मांगना, सबसे प्यार से बात करना, यही इंसानियत है। अहंकार, घमंड, उसमें चूर रहना, एक दिन ऐसी हाल आएगी, चारपाई पे लेटेंगे ऐसे लोग, हिलने जुलने का नाम नहीं होगा, टट्टी पेशाब वहीं होगा। फिर देखेंगे अहंकार कैसे उतरता है, अहंकार का भूत। फिर उतरे ना उतरे, कबीर जी वाली बात, घना दिन सो लियो रे। और लास्ट में सोया शमशानों में, फिर चाहे जाग चाहे ना जाग, फिर तो हो गया काम, काम तेरो हो लियो रे। तो वो वाली बात है भाई, जितनी देर समझ है, सोच है, वचन सुन रहे हैं, आपको समझ आ रही है तो मान लो, बाद में मानो ना मानो, जब मानने के काबिल ही ना रहे तो अच्छी बात। उस सतगुरु मौला के गुणगान गाए जाएं, जिसने इतना कुछ बख्शा हो, उसको कभी ना भूलो, कभी भी ना भूलो। आदमी बहुत ज्यादा उम्मीदें पाल लेता है, बहुत कुछ सोचता है, भूल जाता है कि सतगुरु मौला अगर तिनके को कोहिनूर बना सकता है तो कोहिनूर को पत्थर बनाते देर नहीं लगती। इसलिए उसके गुणगान गाने छोड़ो ना, नमक हरामी ना बनो, हमेशा नमक हलाली करो, सबका भला करो, सबके लिए दुआ करो। अरे दूसरों का भला करोगे, दूसरों के लिए दुआ करोगे तो मालिक आपका भला भी जरूर करेंगे। तो मालिक का प्यार उसी जीव को मिलता है जो इतना दीन हो जाता है। कबीर जी ने लिखा, कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, और जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। वही मालिक का मित्र होता है जो ऐसा मानता है, सिर्फ कहता नहीं, मानता है। वो इस सतगुरु मौला का असली यार होता है। उसी को बेइंतहा खुशियां सारी जिंदगी रूहानियत की मिलती रहती हैं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।